तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट है इर्रेशनल नंबर से। लास्ट टाइम तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, ठीक है। चलिए इर्रेशनल नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। अ नंबर which cannot be written in P by Q form is called irrational number. ऐसे नंबर्स जो P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको इर्रेशनल नंबर बोला जाता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले लास्ट टाइम देख लीजिए, हमने नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। नेचुरल नंबर क्या होते थे? एग्जैक्ट काउंटिंग नंबर्स, और इनको P बाय Q फॉर्म में लिखा भी जा सकता है। P बाय 1/1, 2/1, 3/1, 4/1। होल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। इफ 0 इज इंक्लूडेड टू द नेचुरल नंबर देन दिस विल बिकम अ होल नंबर। इफ नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो इंक्लूड, इमेजेस ले ले तो वो इंटीजर बन जाते थे। ये सभी रैशनल नंबर भी थे बेटा, क्योंकि इनके नीचे 111 मेंशन करके इनको P बाय Q फॉर्म में लिखा जा सकता था। तो ये आगे हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, निकालने भी सीखे थे। अब क्या होता क्या है, आपकी जो नंबर लाइन है ना बेटा, इस नंबर लाइन में कुछ नंबर्स जैसे 0, 1, 2, -1, -2, दो नेचुरल नंबर के बीच में बेटा हजारों करोड़ों तो रैशनल नंबर होते हैं और हजारों करोड़ों इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको P बाय Q फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटा हम बात करते हैं इस टाइप के नंबर की, 1 मैं एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन, अभी रैशनल नंबर है ये 1.23, ये रैशनल है, ठीक। 1.23 को अगर P बाय Q फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बेटा? 1, 2, 3 डिवाइड बाय 100, ये आपका एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास नंबर है बेटा 1.239700086, इसको P बाय Q फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बेटा? कोई बता सकता है? इसको P बाय Q फॉर्म में अगर लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? 123970086 और डिवाइड बाय कितने जीरो आ जाएंगे बेटा? इसके अंदर आ जाएंगे, हिमांक वीडियो ऑफ करो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो आ जाएंगे। तो भी ये भी रैशनल नंबर है जो कि P बाय Q फॉर्म में लिखे गए हैं। लेकिन बेटा अगर ऐसा नंबर आए, सोचो आपके पास एक नंबर ऐसा आ रहा है जो देखना 1.610 6100 61000 614 टाइम्स 0 615 टाइम्स 0 एंड सो ऑन, चलता ही जाए। एक पैटर्न फॉलो कर लिया है इसने, ये कभी रुकेगा नहीं और ना ही रिपीट हो रहा। कोई 6 1 आ रहा है, फिर सिंगल जीरो है, फिर बीच में डबल जीरो है, फिर बीच में ट्रिपल जीरो है, फिर 4 जीरो है, 5 जीरो है, और ये सो ऑन चलता जाए। तो बेटा जी ऐसे नंबर को P बाय Q फॉर्म में कैसे लिखोगे? है कोई रास्ता इसको P बाय Q फॉर्म में लिखने का? नहीं है।
इस टाइप का नंबर p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ठीक है, कैन नॉट बी रिटर्न इन p बाय क्यू फॉर्म, सो इट इज इर्रेशनल नंबर। ये आपका एक इर्रेशनल नंबर होगा। समझ आ रहा है? ऐसे नंबर जो p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे बेटा हमने बचपन तो क्या, लास्ट ईयर की बात करूँगा आपकी, 8th क्लास में √2 पढ़ा था, स्क्वायर रूट 2, और हमने क्या निकाला था बेटा, इसका स्क्वायर रूट निकाला था। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ, पीछे चलते। 8th क्लास में याद करो, स्क्वायर रूट निकालते टाइम क्या क्या करते थे। यहाँ पे आपने क्या लिया, 2.00000000 पेयर बनाते थे। याद करो, उसके बाद किससे, 1 से जाएगा, 1 1 जा 1, कितना आएगा 1, 2 0 नीचे उतर गए, 1 का डबल हो गया 2, ठीक है, इस 1 का डबल 2, पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद का पेयर उतरा है। अब 21 1 जा छोटा है, 22 2 जा 23 3 जा 24 4 जा पे जाएगा ये 96, ठीक है बेटा। ये 8th क्लास में जो हम करते थे, आंसर आएगा मेरा कितना, यहाँ से 4, फिर ये पेयर उतरेगा 00 का, 14 का डबल कितना होता है बेटा 28, फिर ये कितने पे जाएगा 28, 2 जब तो करूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा 400 से, तो ये मेरे को 1 पे ले जाना पड़ेगा, 1 पे जाएगा 281। आंसर आएगा बेटा आपका 10 में से 1 गया 9, ठीक है, और 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, फिर एक पेयर आएगा बेटा 00 का, और इसका आगे इसी टाइप से 1.41 को अगर आप करोगे तो इसके डबल 282 हो जाएगा, और फिर से बेटा फिर से ये है 11,900 है, और इसे जाओगे तो फिर ये 4 पे जाएगा बेटा, 4 पे, क्योंकि 5 पे करोगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इससे, वो फिर 4 पे जाएगा, और ऐसे चलता जाएगा। आप देखोगे बेटा ये 1.414 कभी ना एंड होने वाला नंबर है, सो ऑन, कभी रुकेगा नहीं ये नंबर, समझ रहे? और जब तक नंबर ना रुके तो आपको क्या पता कि उसके नीचे कितनी जीरो लगा के p बाय क्यू फॉर्म में लिखना है। ये नंबर 3 के बाद रुक गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद, ठीक है, तो आपको क्या पता इसको p बाय क्यू फॉर्म में लिखने के लिए कितने जीरो लगाए, अगर रुके ही ना तो स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट बोलते हैं बेटा रुक जाने को, पॉइंट्स के बाद डिजिट्स को रुक जाना उसे बोलते हैं टर्मिनेट हो गया नंबर, टर्मिनेटिंग, ठीक है। 239 यहां पता था 8 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया तो लगा दी 80 हो गया। यहां पता था कि नहीं हो रहा है तो इसे p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स बेटा इर्रेशनल नंबर होते हैं। अभी इर्रेशनल नंबर के बारे में स्टडी तो और भी करेंगे हम, ठीक है, लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज में जो मुझे देखना है 1.2 एक्सरसाइज में बेटा, जैसे ये रैशनल नंबर को आप दिखा रहे हो ना नंबर लाइन पे 1 2 0 -1 -2, या फ्रैक्शन वाला दिखाना हो आपने कभी ये दिखाना हो कि 1/2 तो हाफ 1/2 इसके मिडिल में पड़ेगा, -1/2 दिखाना हो तो यहाँ पे आएगा -1/2, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। लेकिन बेटा कभी आपको इर्रेशनल नंबर दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे भाई? नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर अगर आपको शो करना है तो वो कैसे दिखाएंगे बेटा? इर्रेशनल नंबर जैसे √2 को रिप्रेजेंट करना हो, √5 को रिप्रेजेंट करना हो, ये सारे इरेशनल होते हैं। आपको बता दूं मैं, सोल्व करोगे तो √2 √3 √5 √7 √6 भी,
रूट 9 तो नहीं, रूट 10 लगा लीजिए, ये सारे इरेशनल नंबर है बेटा, समझ रहे हो। तो इन सभी को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर्स, इनको तो आपने नंबर लाइन पे दिखा दिया, इनको कैसे दिखाओगे, सोचिए। आज हम यही सीखेंगे और ये बना बना के दिखाऊंगा मैं आपको। मुझे इससे पहले सिर्फ आप पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट बता दीजिएगा बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। पाइथागोरस सुनी हुई है, नाम सुना हुआ है क्या पाइथागोरस थ्योरम का? हाँ चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या रिजल्ट होता है पाइथागोरस थ्योरम में? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम ये देख लीजिए बेटा, इसके अंदर क्या आता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, या मैं ये कह सकता हूँ आपका कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। पहले तो पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी, आपको ये बता दूं, ठीक है, जो 90 के सामने साइड होती है, ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम में बेटा जो 90 के सामने साइड होती है उसका स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है बेटा। किसके? ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसका प्रूफ तो आता है 10th क्लास में, 10th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में इसका प्रूफ आएगा, बट आपने 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 7th क्लास में पाइथागोरस का जिक्र होना स्टार्ट हो जाता है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में पाइथागोरन ट्रिपलेट निकाले थे, स्क्वायर रूट चैप्टर में या क्यूब रूट, स्क्वायर रूट में ही था शायद पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना, याद है ना। तो जिक्र इसका पहले स्टार्ट हो जाता है, इस थ्योरम का प्रूफ ये कैसे होता है ये आएगा आपका 10th क्लास में, ठीक है। तो बेटा इसका ध्यान रखिएगा, उसके बाद लोकेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है बेटा मेरा एग्जाम्पल 3, यही इर्रेशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। एग्जाम्पल 3 देखिएगा बेटा, इसने बोला है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। और नंबर लाइन का एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम तक पक्का होता है बेटा, हर यूटी पीटी और इवन लास्ट फाइनल एग्जाम में भी, छोटा है तो 2 मार्क्स में और बड़े भी आएंगे वो थोड़े ज़्यादा मार्क्स में आते हैं, जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 सॉल्यूशन, पहले तो रिप्रेजेंट करना ही सिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अरे पेंसिल कहाँ गई, तो यही एक सेकंड वेट करना, अरे यार लेके तो पेंसिल तो छोटा स्केल, छोटा स्केल, छोटा स्केल, एक तो चीज़ें नहीं मिलती ना टाइम पे। चलो इसी से बताता हूँ बेटा, छोटा स्केल भी था। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 यूनिट के मार्क लगाएंगे। देखिएगा ध्यान से, आप लार्ज स्केल पे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं स्मॉल वाले पे ही लेना है।
6 7 8 ठीक है, ये है बेटा। ये नंबर लाइन है। ये जो स्केल में बड़े स्पेस वाले ना, इसे समझने में आसानी होगी, मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ आपके सारे पेन ना, ये 0 मार्क, दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 6, ये आपके मार्क हो गए बेटा। ठीक है, आपने क्या करना है, √2, ठीक, √2 के लिए जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। 1 यूनिट तो ये होगी आपकी, ये √2 के लिए आपको 1 यूनिट के बाद 1 पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। देखिएगा कैसे। थोड़ा सा ओपन कीजिएगा, उसके बाद 1 पे रखा और ये 1 पे ये एक आर्क लगाई 90 डिग्री का, पता है ना बेटा, 8th क्लास में बनाया था आपने। फिर इस पॉइंट पर रख के फर्स्ट 60 की, सेकंड इस पॉइंट पर रख के ये, और फिर यहीं से एक आर्क यूं और एक आर्क यूं। ठीक है, ये कट हो जाती है बेटा 90 की, और यहाँ पे फिर आपने 90 की लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन जो होगी ना, ये होगी 90। ये ड्रॉ करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, 90 डिग्री तो आ गई। अब इसके बाद 1 यूनिट यहाँ, और जितना 1 यूनिट है उतने की ही आर्क लगानी है 1 यूनिट की। तो यहाँ से मैंने लार्ज स्केल पे लिया है ना, कनिष्का माइक ऑफ कर दो बेटा, बार बार हो रहा है। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट, 1 यूनिट का ले लीजिए मार्क, ये रहा। लार्ज स्केल पे लिया था बेटा तो मैं लार्ज वाला ही ले रहा हूँ। ये थोड़ा सा इसमें देखिएगा, ये पूरा 1 यूनिट का है। ठीक है, ये देख लीजिए 2 से 3 के बीच का मैंने 1 यूनिट का मार्क ले लिया है। तो ये 1 यूनिट, हाँ बोलो बेटा, ना डी से चेक कर सकते हो, डी से चेक कर लेना, बस नहीं बना सकते, रूल नहीं है। ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटा आपका, कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, इसके बाद क्या है, बना लेना, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं तो आपको राय ये दूंगा कि आप इससे एक बार बनाएं। हर स्कूल में ज़रूरी नहीं टीचर आपको डी से ही बोले। तो ये देखिए, ये आपका पॉइंट हो गया बी पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने दे दिया ए पॉइंट और इसको दे दिया ओ पॉइंट, नेम ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। और अब मिला दीजिए ओ बी को,
जब आपने मिलाएंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बेटा, ठीक है। नाउ अब देखिएगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी के अंदर एंगल ए है वो कितने का आ गया बेटा आपका, 90 डिग्री का आ गया, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ये भी पता है आपकी ये कितनी आ गई, 1 यूनिट, और ये ओ बी भी कितनी है आपकी, 1 यूनिट, ठीक है। ओ ए भी 1 यूनिट, ओ बी भी 1 यूनिट है। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर पाइथागोरस लगाएं तो वो हो जाएगा ओ बी, हाइपोटेन्यूस ओ बी का स्क्वायर 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओ ए कितना है, ओ ए आपका 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, ए बी कितना है 1 यूनिट है तो 1 का स्क्वायर, लिख देना बाय ब्रैकेट में बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो ओ बी का स्क्वायर 1 + 1 ये हो जाएगा बेटा 2, ओ बी का स्क्वायर 2 आ गया। तो ओ बी कितनी आ गई, अगर मैं फाइनली ओ बी को चेक करूं तो मेरी ओ बी कितनी आ गई बेटा, 1 + 1 2 हो गया ना, तो ये स्क्वायर है उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ बी आ गया मेरा √2, स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाके राइट हैंड साइड में जाके रूट में कन्वर्ट, तो ओ बी इज इक्वल्स टू √2, यानी ये जो है बेटा आपका √2 यूनिट है, ये लेंथ है। अभी नंबर लाइन तो मेरी नीचे वाली है ना, नंबर लाइन तो रिप्रेजेंट हुई नहीं, ठीक है। अभी नंबर लाइन पे भी करेंगे, देखना कैसे। वही कंपास लीजिए, पेंसिल डालिए और इसके बाद ये देखिएगा बेटा, अब ओ पे कंपास रखेंगे हम, ओ पे, और ओ पे रख के बी तक का डिस्टेंस लीजिए, ये कितना है। अब ओ बी जो लेंथ है ना बेटा, वो ओ बी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, √2 है ना। ये देखिएगा यहाँ से जो ओ बी लेंथ है वो √2 है, क्योंकि ये तो पाइथागोरस से निकली है थ्योरम से, तो इसमें तो कोई वो ही नहीं है शक कि ये √2 नहीं होगी, 100% √2 होगी। अब इसको नंबर लाइन पे इतनी ही लेंथ को यहाँ पे नोटेशन यहाँ पे दिखाना है कि ये लेंथ √2 की लेंथ के बराबर है, इरेशनल नंबर है, लेकिन नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, हाँ ये बी हो गया। अब बी से इतनी लेंथ का एक सर्कल बना दीजिए, ये देखिए ये सेम डिस्टेंस रहेगा, आपको पता ना आर्क जो ड्रॉ करूँगा मैं वो सेम डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट है और सर्कल बना रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस जो ओ बी है वही इतना डिस्टेंस रहेगा, ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो नंबर लाइन पे जहाँ पे कट करेगा ना बेटा इतना डिस्टेंस, ये नंबर लाइन पे किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं इस ए को थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, रुकिएगा, अगर ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट बेटा मैं डी लेता हूँ, डी, तो डी पॉइंट जो है ना आपका वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 को। ओडी नंबर लाइन पे जो ओडी डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा √2 यूनिट, आपका ओडी होगा बेटा। ये 0 से स्टार्ट है, ओ पॉइंट ओ ए, और ये जो पूरी लेंथ होगी ना ओडी की, ये यहाँ पे √2 रिप्रेजेंट होगा। इर्रेशनल नंबर है जो p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन रियल नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट होगा बेटा, रियल नंबर लाइन पे तो लिखा जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो √2 रिप्रेजेंटेड बाय ओडी, ओडी से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। किसी को डाउट है बेटा, कुछ भी इसमें कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हम चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे, जिसमें √3 को रिप्रेजेंट करना है। आइए अब √3 को रिप्रेजेंट करते हैं।
वो यहाँ तो होगा नहीं, नेक्स्ट उसमें कर लेते हैं। वैसे तो रूट 3 यहाँ से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा इसी फिगर में। अगर मुझे रूट 2 पता लग गया ना तो मैं इसी फिगर में 2-3 तरीके हैं बेटा रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के। एक तो कैसे है, अगर मैं इसी में बता देता हूँ आप लोगों को, रूट 2 बना लिया, एक तो इसी में बता दूंगा। चलिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ पहले एग्जाम्पल 4 की। लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन, ये स्टेटमेंट है बेटा। अब जरा देखिए इसी फिगर के अंदर ओडी जो है, एक ये मेथड है, एक अगले मेथड से नेक्स्ट पे भी करवाऊंगा बेटा, मैं नेक्स्ट पेज पे भी बनवाऊंगा, इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा। पहले इस मेथड से देख लिया, अगर इसी में बनाना हो तो इसमें फिर ये फिगर आपको पजल करेगी, या फिर ये आपको नोट सेंड करूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। चलिए एक काम करते हैं, इसके लिए और बना ही लेते हैं। आइएगा, मैं ना इसके लिए बना ही देता हूँ बेटा, और आपको दिक्कत देगी फिर। अगर मैं यहाँ पर फाइव 6 ये 1 यूनिट 9 10 और 11। ठीक है, इसमें पॉइंट्स दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो है मेरा वो 1 2 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 7। ओ 0 नहीं दिखाया ना, गड़बड़ कर दी। स्टार्ट तो 0 से ही होगा ना। ये 0 हो गया। दो तरह से आप दिखा सकते हो। पहला तरीका तो आप पहले रूट 2 बना के और ओडी से दिखाओ, दूसरा इसी से दिखाओ ऊपर रूट 2 से। ठीक है, दोनों है तो सेम ही तरीके, कैसे भी कर सकते हो। देखिए फटाफट मैं बताता हूँ। आपने आपको ये 1 यूनिट का पता है, ये 1 यूनिट है मेरी। इसके बाद मैंने इस पे बनाया एक 90 डिग्री का, ठीक, और उतनी ही एक कट थोड़ा सा इधर। ये वाली लाइन है बेटा, इधर वाली, और 1 यूनिट का ही कट लगा दीजिए। 1 यूनिट का
ये 1 यूनिट का कट हो गया बेटा, इसको मिला दीजिए। अभी अभी पाइथागोरस से हमने देख लिया था, ये √2 का बना था, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दिस बी O, दिस बी B, दिस बी A। 1 यूनिट, ये भी आपकी 1 यूनिट थी और ये √2 थी, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, O B तक ओपन की और फिर इसको आगे बढ़ा दिया था बेटा, और ये किसको, √2 को रिप्रेजेंट, मैंने एक बार √2 का दोबारा बनाया है, ठीक है। ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये D पॉइंट हो गया मेरा। OD मेरा √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये OD, ये जितना OD है वो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो बेटा, इसी के अंदर √3 कैसे बनाऊंगा। अब मैं जो 90 का है वो देखना D पॉइंट पे बनाऊंगा, D पॉइंट पे, D पॉइंट पे 90 का बनाऊंगा। जो D पॉइंट है, इतना ओपन कर लीजिए इसमें थोड़ा सा। ये बेटा 90 का D से बनाने के बाद ना चेक जरूर कर लेना, थोड़ी लाइन इधर उधर ना हो, लेकिन प्रॉपर D से बनाओगे वो थोड़ा गड़बड़ है। किसी स्कूल में टीचर क्रॉस कर सकता है, फिर आप कहोगे हमारे मार्क्स काट लिए। किसी स्कूल का टीचर आपको मार्क्स दे भी सकता है, लेकिन अगर आप कंपास यूज़ करते हो तो कोई भी स्कूल का टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। लीजिए बेटा थोड़ा सा, तो मेरा छोटा स्केल पता नहीं कहाँ गायब हो गया, छोटे। तो ये रहा बेटा 90 का D पॉइंट पे, जब आप 90 का बनाओगे वो यूं बनेगा। अरे ये टेढ़ी होगी क्या लाइन, चलो। D पॉइंट पे 90 का बेटा। अब D पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, तो मैं यहाँ से लगा देता हूँ। D पॉइंट से ये यूं जानी थी लाइन, यूं स्ट्रेट थी, ये यूं। तो इस पे जो 1 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है बेटा, यहाँ से D पॉइंट से हमें यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लगेगी, यहाँ 9 पे ये आर्क लगेगी। यहाँ पे आप लगाओगे तो वैसे तो सेम ही पॉइंट आना चाहिए था ये, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और 1 सेंटीमीटर की लगाएंगे तो जो आर्क यहाँ लगी थी वही पॉइंट ये आर्क आएगी बेटा। इसको नाम दे दीजिएगा C नेम हो गया इस पॉइंट का। और आप मिला दीजिए OC को ज्वाइन कर दीजिए, OC को ज्वाइन कर दिया आप। इस टाइम देखिएगा OC को ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ। अब ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ODC में एंगल D जो है वो 90 का है। ये एंगल 90 का है बेटा, देखना ODC में ये एंगल 90 का है, ODC। तो 90 के सामने वाले OC का स्क्वायर किसका आ जाएगा, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ये किससे हो गया, बाय पाइथागोरस से। तो बेटा OC जो है वो क्या होगा, OC का स्क्वायर, OD कितना है, OD तो √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 का स्क्वायर, और DC क्या है 1, DC तो 1 यूनिट की आर्क लगाई है ना, और OD कितना है √2 की आर्क लगाई है, ठीक है। इसी तरह से OC स्क्वायर, √2 का तो कैंसिल 2 हो जाएगा, रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल और ये 1, ये 3 आ जाएगा। और OC जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट
ओ सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3। बेटा मीटिंग ऑफ होने वाली है, एक बार फिर से आना है सभी को, 1 मिनट रह गया तो मीटिंग ऑफ होते ही उसके बाद मैं ये करवाऊंगा। तो ओ सी जो है बेटा, ओ सी √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से, ओ सी रिप्रेजेंट √3। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे उतारें, ये तो ओ सी लेंथ है, नंबर लाइन पे इसको कैसे उतारेंगे जरा देखिएगा बेटा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कंपास रखिए और सी तक ओपन कीजिए, ओ पे कंपास रखिए और सी तक ओपन कीजिएगा इसको। हाँ जी बेटा, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक ओपन होने के बाद आ जाओ बेटा आराम से। आ गए सभी, ठीक है। आइए देखिए, माइक ऑफ कर दो सभी। तो यहाँ से बेटा इतना मैंने बताया ना, ओ सी मेरा क्या आ चुका है अब, √3 आ चुका है ना, कि ओ डी तो मेरा 1 प्लस ये ओ डी मेरा √2 को रिप्रेजेंट कर रहा था। ओ डी तो फर्स्ट में प्रूव हो चुका है, बिल्कुल सेम वैसे ही √2। अब √3 बनाने के बाद हमने क्या किया, ओ से सी, ओ सी इतनी लेंथ ली, ये दिखाई दे रहा होगा बेटा आपको, ओ सी, ठीक है बेटा। माइक ऑफ करो, ठीक है। ओ सी रिप्रेजेंट की और ओ सी इतनी लेंथ लेने के बाद ये देखिए, इसको इतनी लेंथ से यहाँ से आर्क लगाएंगे, आर्क लेते आएंगे, तो जिस पॉइंट पर ये कट करेगी, जिस पॉइंट पर, वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये चीज़। अब ये देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए ई। तो ई पॉइंट जो नंबर लाइन पे है, ओ ई, नंबर लाइन पे ओ ई जो लेंथ है वो √3 के अकॉर्डिंग आएगी, कि √3 कितना है वो ओ ई आएगा और यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। ये जो पॉइंट है ना, ई पॉइंट, वो रिप्रेजेंट करेगा ओ √3 को। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा मेथड क्या था? हाँ बोलो भव्या। हाँ, वही तो दूसरे मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, वही दूसरे मेथड की बात कर रहा हूँ कि एक और मेथड जो है वो ये है कि ये जो हमने यहाँ पे लिया ना, अभी जो बनेगा ना आपका, ये पीछे एक्सरसाइज में भी दे रखा है, स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्पाइरल आपको एक्टिविटी दी होगी टीचर्स ने घर पे बनाने के लिए, हर साल बच्चों को एक्टिविटी मिलती है, ये जो एक्सरसाइज 1.2 में है, मैं बनवाऊंगा बेटा, घबराओ मत, सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा, आप सिर्फ देखते जाइए, ठीक है। तो वो स्पाइरल मेथड होता है, स्पाइरल मेथड से भी निकाल सकते हो, वो यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, एक अंडर रूट यहाँ पे और कर लीजिए, दूसरा जो आपने √2 की लेंथ पे यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाया है ना, मैंने यहाँ पे बनवाया है, आप यहाँ भी बना सकते हो। यहाँ बना के कट करके फिर ओ इसको ज्वाइन कर दीजिए, फिर वहाँ से वो डॉट 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 होके आ जाए, जैसे कि बुक में बना रखा है। बुक में देखिएगा, जो ये परपेंडिकुलर है √2 के यहाँ भी बना रखा है, बी पॉइंट पे इन्होंने, ठीक। इस बी पॉइंट पे बना के फिर पाइथागोरस से ओडी जो है वो मेरा कितना आ जाएगा, वही √3, फिर डी पॉइंट से डॉट 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 डॉट, ये क्यू जो इनका आया है, वो ऐसे भी कर सकते हो और बुक वाले मेथड से भी कर सकते हो, दोनों मेथड ठीक है, कोई आपका मार्क्स नहीं काट सकता। क्लियर है? ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल 4 के बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक बार देख लीजिए, ठीक है।
फिर उसके बाद हम बनाएंगे जो भी बनाने हैं। इसके अंदर एक्सरसाइज में भी काफ़ी कुछ बनाना है। आइएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट की। वन पॉइंट टू, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बुक निकाल ली सभी ने? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए सभी के पास, है ना? सभी के पास। हिमांशी आपके पास कहाँ है, दिखाना। हिमांशी, एनसीईआरटी बुक अब ओपन कर रहे हो, कहाँ है, दिखाओ, आगे करो। हाँ ठीक है, शाबाश। वन और सभी ने ओपन कर की हुई है ना? ये तो नहीं कोई स्टोरी मूवी की तरह देख रहा हो आराम से बैठ के। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, फर्स्ट पार्ट ट्रू और फॉल्स में पूछा है। एवरी रैशनल इरेशनल नंबर इज अ रियल, पूछ रहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बताइए बेटा, क्या हर एक इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है क्या? यस। रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है, नहीं करवाया जा सकता? भाई रियल नंबर, जो रियल नंबर लाइन होती है उस लाइन पे जो भी नंबर आते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। तो क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर है, नहीं है? भाई रियल में तो आता ही है ना। तो एवरी, यस, एवरी इरेशनल नंबर रैशनल नहीं होते, लेकिन रियल नंबर में तो आएंगे, रियल नंबर की पार्ट होते हैं। रियल नंबर लाइन ये होती है बेटा इनफाइनाइट तक चलने वाली, इसके ऊपर ही रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर सारे इसी लाइन पे आते हैं। तो इरेशनल हम रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं अभी। तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ठीक है, बिकॉज we can locate every irrational number on number line, on real number line, real number line। रियल नंबर लाइन में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हर एक नंबर को लोकेट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को रियल नंबर लाइन पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। सेकंड पूछ रहा है क्या हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन number line is of the form root m where m is natural number। इसका मतलब क्या, ये कहना चाहता है कि रूट एम वाले सारे नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाए जा सकते हैं क्या? सॉल्यूशन आएगा नो, यानी फॉल्स, फॉल्स रहेगा, नो। अब ये देखिए रूट के अंदर जितने भी नेगेटिव, रूट -4, ये कह रहा है m इज नेचुरल नंबर, कि एवरी पॉइंट ऑन नेचुरल नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, एक सेकेंड, रूट एम की फॉर्म का होगा कि वेयर m इज नेचुरल नंबर। नहीं, ये तो चलो इमेजिनरी नंबर हो गया, बट जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, नो, यहां ये लिख दीजिए नो, बिकॉज
because negative numbers cannot be written in root m form। मतलब क्या है, इसने कहा है कि जो पॉइंट पर नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट होते हैं बेटा नंबर, ये 0 1 2 या फिर -1 -2, ये सभी नंबर्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं क्या, रूट m की फॉर्म में, वेयर m इज नेचुरल नंबर। कहाँ लिखे जा सकते हैं? अब -1 को किसके रूट में लिखोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नहीं लिखा जा सकता माइनस। हाँ, अब जैसे 2 है, 2 को लिख सकते हो √4। भाई 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो आंसर क्या आता है, 2 आता है ना। √1 का स्क्वायर रूट करोगे आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये नंबर जो रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट है 1 2, ये तो इस रूट की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। लेकिन क्या रियल नंबर लाइन पे हर एक नंबर रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रूट m की फॉर्म पे, जहां m नेचुरल नंबर होगा? नहीं। कोई भी नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव उठा लीजिए, वो ऐसे रिप्रेजेंट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट रियल नंबर ही नहीं होते हैं। अगर रूट के अंदर बेटा, अभी बताऊंगा, ये जो मैं अभी बात बोल रहा हूं ना कि रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, रियल नंबर ही नहीं होते, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ही नहीं किए जा सकते, इमेजिनरी नंबर्स। तो ये अभी मैं बात करूंगा इनके बारे में, एक चार्ट्स बनवाऊंगा मैं 1-2 आप लोगों के, जिसमें सारा, जब आप रैशनल इरेशनल सब कर लोगे तो सारा कॉन्सेप्ट उस चार्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कौन किसका पार्ट होता है, तो ये ध्यान रखना आप इस चीज़ का। नेक्स्ट है बेटा थर्ड पार्ट कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या रियल नंबर इरेशनल होते हैं? सारे रियल नंबर। हाँ, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। बिल्कुल नो, बिकॉज 3 इज रियल नंबर। अब नॉर्मल सी बात है, 3 कैसा है, रियल नंबर है। क्या ये रैशनल है? बट इरेशनल है, बट 3 इज नॉट इरेशनल, नॉट इरेशनल नंबर। ये पूछ रहा है कि सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं, कहाँ? 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, रियल नंबर है, बट इनमें से कोई भी इरेशनल नहीं है। ठीक है, इरेशनल तो सिर्फ वही नंबर होंगे ना जो p/q फॉर्म में लिखे ना जाते हो, ये सभी तो लिखे जा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया बेटा आपके फर्स्ट के तीनों पार्ट। सेकंड देखिए, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। क्या सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या? बताइए भाई, क्या सभी का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? हाँ, कहाँ होता है यार? स्क्वायर रूट 4 का ले लो 2 होता है, 9 का ले लो 4 का ले लो, इन सभी के कहाँ इरेशनल होते हैं? ये तो रैशनल नंबर होते हैं। तो लिखेंगे नो द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल positive integers no, the square root of all positive integer are not irrational. Because square root of 4 जो कि 2 होता है, सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो कि 3 होता है,
थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो कि 4 होता है। इन सभी के स्क्वायर रूट अगर देखोगे वो सभी क्या है, ये सभी के सभी रैशनल है, रैशनल नंबर्स। ये सभी पॉजिटिव इंटीजर है। भाई पॉजिटिव इंटीजर बताए थे ना मैंने, 1 से स्टार्ट होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में 4, 9, 16 ये सभी आते हैं, सभी आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। और ये सारे कैसे हैं, आपके रैशनल नंबर हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर इरेशनल नहीं होते हैं, रैशनल भी होते हैं। कुछ एक के होते हैं जैसे √5, √2, √3, √7, वो इरेशनल होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर, बट सभी के तो नहीं होते ना, सभी के लिए बात तो नहीं बोल सकता। आइए बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, शो हाउ। आइए अब रिप्रेजेंट करते हैं बेटा √5 को। क्वेश्चन 3 है, शो हाउ √5 कैन बी represented on the number line। सॉल्यूशन, आइए √5 को रिप्रेजेंट करते। एक तो स्पाइरल मेथड है ही बेटा, स्पाइरल मेथड तो नेक्स्ट एक्टिविटी कराऊंगा 4th क्वेश्चन में, क्लासरूम एक्टिविटी है, ये मैं खुद बनाऊंगा यहाँ पे, वो तो तब कर लेंगे। अभी एक सिंपल मेथड देखिए जिससे √5 का स्क्वायर रूट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइएगा, सबसे पहले वही हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा। वाला कहाँ है? ये एक नंबर लाइन है, चलती जा रही है बेटा, कहीं पे एंडलेस होती है, ये कहीं रुकेगी तो है ही नहीं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट दिस बी 0, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, दिस इज 5 यूनिट। ठीक है बेटा, ये एक मैंने रिप्रेजेंट, मेरे को √5 रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये तो आपका 2 है ही, यहाँ तक तो 2 तक तो हमने एज इट इज ले ली, क्योंकि 2 2 जा 4 और 1, 4 + 1 5 बनता है। ये देखिए मैंने एक तो 2 तक कंसिडर कर ले लाइन, ये डार्क वाली। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 पर 90 डिग्री का बनाऊंगा बेटा, ध्यान से देखना। इसके लिए हम 2 पर 90 डिग्री का बनाएंगे। बेटा माइक ऑफ करो। ये इस पे हमने बना दिया 90 डिग्री का। अब लगा दीजिएगा बेटा 1 सेंटीमीटर की जो 1 यूनिट, जो यूनिट्स आपने ली है ना, उसी में 1 यूनिट का बना दीजिए। ये 1 यूनिट की इस तरह से मेजरमेंट ले लेना, या कट लगा देना डायरेक्ट, अगर लगाओ तो। ये तो
आप इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर मत कर देना, ठीक है। 67 पे लिया है तो यहाँ पे रख के 1 यूनिट का कट हो गया, ठीक। और इसको मिला दीजिए इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है बेटा दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, इस पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया बेटा, और दिस इज पॉइंट B। ये जो टोटल है मेरी 2 यूनिट है, और ये जो है आपकी 1 यूनिट है। ठीक, अब देखिएगा, पहले आपको समझा देता हूं कि ये √5 कैसे आएगा। इन ट्राइंगल OAB में एंगल A जो है बेटा वो 90 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। अब इस ट्राइंगल में आइएगा, OB का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है बाय पाइथागोरस से, ये चीज़ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर OB निकालना है हमें, OA कितना है 2 का स्क्वायर, AB कितना है 1 का स्क्वायर, तो OB स्क्वायर यह आ जाएगा बेटा आपका 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। OB आ गया √5। ये देखिए OB की जो लेंथ है बेटा वो क्या आ गई √5। तो ये जो है आपकी वो √5 को रिप्रेजेंट कर रही है, समझ रहे हैं। ये साइड आपकी √5 को रिप्रेजेंट करनी है, इतनी लेंथ। और इसको नंबर लाइन पे कैसे उतारना है ये देख लीजिएगा। ये OB है बेटा, O से B, इतनी लेंथ ले लीजिए। अब इस लेंथ के बराबर मुझे नंबर लाइन पे चाहिए O से। थोड़ा सा कंपास देख लेना बेटा, हिले ना आप लोगों का, और ये एग्जैक्ट एक्यूरेसी होनी चाहिए, थोड़ा सा और। ठीक, यहाँ तक आ गया। ये देख लीजिएगा O से B पे, और O से B होते हुए एक आर्क बनाएंगे जो कि यहाँ कट करेगी इस पे। अब जिस पॉइंट पर इतनी लेंथ थी, देख लीजिए यही लेंथ यहाँ पे है, इतनी ही लेंथ है ये, क्योंकि सर्कल है, एक तरह सर्कल बनाओगे तो रेडियस सेम होती है ना सर्कल की। अगर मैं इसका पूरा सर्कल बनाने लगूँ ऐसे, तो आप सोचिएगा रेडियस तो सेम रहेगी ना सारी, वो √5 ही रहेगी। यानी √5 रेडियस का एक सर्कल बना रहे थे, वो कट नंबर लाइन पे यहाँ कट कर गया मेरा, तो ये रेडियस भी तो √5 रहेगी अगर मैं एक सर्कल की तरह इसे बना रहा हूँ। देखिएगा बेटा ऐसे, समझ रहे। तो ये भी √5 को रिप्रेजेंट करेगी। इसका नया नाम कर दीजिए, इसका नेम दे देते हैं हम, दिस इज पॉइंट D, ठीक है। सो OD represent length √5 on नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √5 की लेंथ को OD रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर बेटा? कोई डाउट यहाँ तक किसी भी तरह का? बोलिए, हो जाएगा? बोलो, आ गया समझ?
ठीक है बेटा, तो ये देखिए नेक्स्ट जो हम कल स्टार्टिंग में आते ही करेंगे, कल पहली एक्टिविटी रहेगी आपकी क्वेश्चन 4। कल सबसे पहले आते ही मैं ये करवाऊंगा स्पाइरल मेथड। तो सभी को एग्जैक्ट टाइम पे आ जाना है, एग्जैक्ट 5 बजे हमारा स्पाइरल मेथड स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा बनाऊंगा बेटा मैं, कम से कम 7-8 रूट तक तो बना ही दूंगा, पूरा सर्कल जितना भी बनेगा। तो स्पाइरल मेथड से हम स्टार्ट करेंगे कल का लेक्चर, और उसके बाद कल 1.3 का टारगेट रखेंगे हम। वैसे 1.3 बड़ी है एक्सरसाइज, इसमें काफ़ी चीज़ें बतानी भी है, करवानी भी है, तो टाइम देखते हैं कितनी हो पाती है कल तक 1.3 हमारी। ठीक है, तो कल हम 1.3 पे आएंगे बेटा। कोई दिक्कत अभी तक? आप टुकड़ों में समझिए चैप्टर को, इकट्ठा देखोगे ना चैप्टर आपको अजीब लगेगा, नंबर लाइन पे रियल। आप छोटी छोटी बातों को समझिए, नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रिप्रेजेंट, हम क्या देख रहे हैं, नंबर के बारे में जाना, उनको लाइन पे रिप्रेजेंट करना देख लो। नंबर देखे लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, चाहे वो रैशनल हो, इंटीजर हो। ठीक है, तो छोटे छोटे पीसीज में करके चैप्टर को देखोगे तो थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं बेटा। अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन चल रही है, कल पहले 10 मिनट भी रिप्रेजेंटेशन चलेगी, स्पाइरल मेथड करवाऊंगा। उसके बाद हम बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो P/Q फॉर्म की होंगी, बट वो बिहेवियर इरेशनल जैसा करेंगी, तो उनको रैशनल कैसे बोलेंगे, ऐसी काफ़ी चीज़ें देखेंगे जिनके बारे में मैं कल ही बताऊंगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बट रिकरिंग, मतलब इस टाइप के। ओके, तो बेटा आज यहीं पे रखते हैं, कल इससे आगे करेंगे। तो बाय बेटा, ये मैं सेंड कर दूंगा, लेक्चर अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। ओके बाय।